शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। चलिए हम पहले कुछ देर डीप साइलेंस में बैठते हैं और फिर हम अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम सभी 5वें दिन मिल रहे हैं और आज हम भगवान के बारे में जानेंगे कि भगवान कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों आते हैं, क्या उनका पर्पस है आने का, क्या कुछ काम करते हैं कि नहीं करते। ये सभी चीजों को हम आज समझेंगे डिटेल। उससे पहले कुछ देर हम सभी डीप साइलेंस में चलेंगे और साइलेंस में जाकर अपने आप को, अपने ही रूप को याद दिलाएंगे कि हम कौन हैं। तो चले चलते हैं कुछ देर के लिए साइलेंस में। तो मन को चारों तरफ से हटाते हुए ले आए अपने ऊपर। मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर। एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा जो इस शरीर से अलग है, बस शरीर में रहने वाली एक सत्ता है, एक शक्ति है। देखें अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट जैसे सेंटर ऑफ फोरहेड पर। देखिए कि मैं एक शरीर नहीं, एक शक्ति हूं, एक एनर्जी हूं और मेरा ये शरीर है। चलिए हम अब अपनी नॉर्मल स्थिति में आते हैं और अपने आज की पढ़ाई शुरू करें। ओम शांति। आज हम 5th डे मिल रहे हैं और 5 दिन में हमने अपने बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हम कौन हैं। अगर मैं आप सभी से पूछूं तो आपका कल का बीता दिन कैसा गया,
क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको? क्या कल जो हमने मॉर्निंग में एक एक्सरसाइज करी थी वो दिन भर आपके साथ रही कि नहीं रही? प्लीज अगर हो सके तो बताएं। और मुझे लगता है अब तो बताना ही चाहिए, हम एक दूसरे से सभी बातें शेयर करनी चाहिए। हाँ, आई थिंक आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है, आप वहां से ऑन करने की कोशिश करिए। ओम शांति भैया। ओम शांति जी, ओम शांति। कल कल मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब ना बॉडी एकदम हल्का तो लग रहा था, बट एक हल्का सा जैसे मतलब कमजोरी जैसे टाइप का, कि मतलब बहुत ही हल्का। और चिल्लाने के पहले महसूस ये हो रहा था कि आज चिल्लाना नहीं है, कोई भी अरे चीज वाह। बहुत शालीनता के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि जब हम्म, हम लोग एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते तो उसमें बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत तरह के लोगों के साथ हैंडलिंग करना पड़ता है। हम्म, तो कल हम्म, का जब मैंने महसूस किया तो लग रहा था कि नहीं, अभी चिल्लाना नहीं है। अगर बोला जा रहा है कि भाई हमें बहुत धीरे बात करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, तो वो हमारे मन में ये फीलिंग रहा। पर बॉडी में ना एक अजीब सा मतलब हल्कापन टाइप का था। हल्का मीन्स जैसे एक वीकनेस बोल लीजिए या कुछ ऐसा, समझ में नहीं आया मुझे भी। कल का जो फीलिंग था वैसा कभी मुझे ऐसा फील नहीं। बहुत सुंदर। एक्चुअली वो वीकनेस नहीं था, वो बॉडीलेस एक्सपीरियंस था। कल हमने जो मॉर्निंग में किया था ना, वो आपको दिन भर एहसास हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि जब कहीं कुछ ऐसी बात आई भी तो आपके मन ने आपको पहले ही सावधान करा कि नहीं, सावधान आपको कर दिया। चिल्लाना नहीं है। बुद्धि ने पहले ही बता दिया आपको अच्छे से इसको शालीनता से सॉल्व करना है। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ी जी चीज भैया। है, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और बताइए, कल और किसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? वही सेम चीज कि जब अरे वाह। गुस्सा आने लगा, जब उस चीज पे एकदम से ये हुआ नहीं। एक बार तो मैं एक दो बार चिल्लाई, लेकिन फिर हम्म, एकदम से ये हुआ कि नहीं, कंट्रोल करके भी चीज की जाती है। तो लग रहा था बिल्कुल जैसे इजीली उस चीज को समझा दिया। बच्चे ही होते हैं नॉर्मली, घर में यही रहते हैं लेडीज के साथ में। तो शरीर में तो नहीं, लेकिन दिमाग में एक रिलैक्स था थोड़ा सा, कि उस चीज को कंट्रोल अपने आप पे करके और उसको दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है या कहा जा सकता है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर का एक फील महसूस किया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। जो आपने वर्ड बोला ना, कंट्रोलिंग पावर, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली हम सभी के अंदर एक कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। रूलिंग मतलब अपने को रूल करना, बाहर नहीं। यही है हम लोग जो राजयोगा में सीख रहे हैं। एनीवेज, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, कल का कैसा रहा? अभी नहीं, अभी भी हेजिटेट करते हैं बात करने में। नहीं, चलिए तो कोई नहीं। कभी तो कोई तो दिन ऐसा आएगा कि जब आप सब बात करेंगे आपस में। मैं भी तब तक बहुत पेशेंसली आपका वेट करूंगा। और आज हम थोड़ा सा और आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं। आज हम भगवान को समझ रहे हैं, परमात्मा को। पहले तो हम ये समझते हैं कि उनको समझना जरूरी क्यों है। हम राजयोग का मेडिटेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। राज के बारे में हमने बात करी थी कि स्वयं पे राज करना, और योग मतलब परमात्मा से योग लगाना और अपने आप को उन्नत स्थिति में लेके जाना सीख रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का परिचय लेते हैं, तभी एक रिलेशन की एक एक बाउंडिंग, एक रिलेशन, एक कनेक्शन बन सकता है। तो अभी तक परमात्मा ने हमें हमारे बारे में बताया कि हम कौन है, और आप लोगों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से महसूस भी किया, कर प्रैक्टिकली महसूस किया है ना। ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है थ्योरेटिकली हम कर रहे हैं, एक होता है प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और आज हम उनको महसूस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और पता है, अब हम उनको भी प्रैक्टिकली महसूस करेंगे। और परमात्मा और हमारा रिलेशन कैसा है, ये एक बहुत डायनामिक, डीप और पर्सनल रिलेशनशिप है। देखिए, यहाँ मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी बीच बीच में, क्योंकि हम आपस में बात भी करेंगे। अब चुप रहने वाली बात ज्यादा रही नहीं है, आपस में बात करते करते इसको करना है। यहाँ पे मैंने 3 शब्द बोले, डायनामिक, डीप और पर्सनल रिलेशनशिप।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि अगर हम, अभी मुझे मालूम नहीं कितने लोग हैं, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, एकदम से हमारी इस सभा में भगवान आ जाए, एग्जाम्पल है ना, भगवान आ जाए, तो आप लोग क्या बातें करेंगे उनसे, बताइए। क्या हम कोई मंत्र बोलने वाले हैं जब वो आएंगे? इतनी खामोशी। हम्म, कुछ भी बात नहीं करेंगे? कुछ तो बताइए। ऐसा लग रहा है कि आएंगे ही नहीं वो। जैसे भगवान आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोग अपने अंदर में ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारा बाबा जी के साथ मतलब कनेक्शन बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये उनसे प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी हमारे विकार है और जो धरती पे फैले हुए विकार हैं, इन सभी विकारों को दूर कीजिए, क्योंकि एक स्वच्छ भारत में ही एक स्वच्छ आत्मा बसती है। तो हम सभी एक आत्मा दूसरे आत्मा से जब कनेक्शन में रहते हैं, तो सभी के बारे में यही सोचते हैं कि सबके विकारों को दूर करे, सबको शांति मिले, सबके घर परिवार सभी सुख और संपन्न रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थॉट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या हम लोग यही थॉट रखते हैं जब भगवान आए, उनसे मिलें तो यही कुछ बातें करें कि हम अपने विकारों को दूर कर सकें? जैसे दीदी ने बताया कि सभी संपन्नता से रहें और सभी विकार जो है सभी के दूर हो जाए, या और भी कुछ हम बात करना चाहेंगे? सिद्धनाथ भैया का माइक्रोफोन ऑन हुआ था, प्लीज बताएं भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो तीन शब्द मैंने बोले, डायनामिक, डीप और पर्सनल रिलेशनशिप, इसको पहले हम समझते हैं। होता क्या है कि भगवान के साथ हम सभी का एक अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनता है। और डायनामिक कैसे है? जैसे कि मेरे बात अलग होगी, किरण दीदी की बात अलग होगी, हमारे साथ जितने भी यहाँ पे सभी लोग हैं, पूरे अर्थ पे जितने भी सब लोग रहते हैं, सभी की बातें अलग अलग होती हैं, है ना। इसलिए वो डायनामिक रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है। और डीप रिलेशनशिप का अर्थ ये होता है कि धीरे धीरे जैसे हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हम एक दूसरे के बारे में हर चीज जान जाते हैं कि इस समय, जैसे मान लीजिए सिद्धनाथ भैया हैं और मैं उनसे रोज बात करता हूँ, तो मुझे ये पता रहेगा कि हाँ वो 2 बजे लंच करते हैं, या फिर 4 बजे वो कहीं कुछ प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। ऐसी कुछ बातें याद रहती हैं हमेशा, क्योंकि डेली की बात हो रही है, हर पल एक एक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, एग्जाम्पल है। तो डीप रिलेशनशिप कैसा होता है कि जब मान लीजिए मुझे किसी का फोन आया, मान लीजिए यहाँ पे संदेश का फोन आया कि मुझे सिद्धनाथ भैया से बात करनी है, तो मैं बोलूंगा नहीं, अभी तो वो ना मेडिटेशन क्लास में होंगे। क्यों? क्योंकि मैं अवेयर हूँ, क्योंकि इस समय वो मेडिटेशन क्लास में होते हैं। तो ये डीप रिलेशनशिप है हमारा एक दूसरे के साथ। ऐसा ही डीप रिलेशनशिप हम गॉड के साथ भी रख सकते हैं, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप उनको कहें, हम उनके साथ रख सकते हैं। पर ये डीप रिलेशनशिप हम तब रख सकते हैं जब हम उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें कि वो कौन है। पहले हमने अपने बारे में अंडरस्टैंड किया कि हम कौन है, अब हम अंडरस्टैंड करें कि वो कौन है। अच्छा, मुझे एक लास्ट बात बता दीजिए, अपना परिचय अच्छे से कौन दे सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर मेरे साथ संदेश है, संदेश से पूछूं कि आपका परिचय सबसे अच्छा कौन दे सकते हैं, तो संदेश प्लीज बताएंगे कौन दे सकते हैं अच्छा परिचय आपका? बिल्कुल राइट इंट्रोडक्शन। मैं खुद भैया। आप खुद ही दे सकते हैं, बहुत ही सुंदर, जी। वेरी गुड। तो परमात्मा का परिचय वो खुद ही देंगे तो ही हम समझ पाएंगे। तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जब आकर उन्होंने इस धरा पर अपना परिचय खुद दिया कि मैं कौन हूँ। चलिए, पहले हम उससे पहले एक एक्सरसाइज करेंगे।
आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, वर्चुअली भी, और आप इसको पेपर पेन पे भी कर सकते हैं। तो आज हम पहले अपने बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है? तो आप वर्चुअली भी कर सकते हैं, यानी कि मन के अंदर, और पेपर पेन पे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक पेपर पे 4 सर्कल ड्रॉ करे हुए हैं। अब आपको सबसे अच्छा, जो बहुत आपकी क्लोज कोई रिलेशन है, हो सकता है मम्मी का, पापा का, हस्बैंड का, वाइफ का, नाना नानी, दादा दादी, कोई फ्रेंड का, उनका नाम हम सबसे पहले रखेंगे, लिखेंगे नंबर 1 पोजीशन पे। एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, वहां 2 नाम लिखेंगे जो थोड़ा उनके बाद आते हैं, और फिर 5 नाम, और फिर 7 नाम। इस तरीके से हम करेंगे। तो प्लीज आप शुरू करिए। आप लोग कर रहे हैं ना? एक्चुअली हम लोग बहुत डिस्टेंस पे है ना, इसीलिए थोड़ा कंफर्मेशन लेना पड़ता है। और आज क्या हुआ, अभी ऑनलाइन की ये दिक्कत भी आती है कि आपस में कोई बात नहीं करता है। और जिन्होंने कर लिया हो वो प्लीज बताइए भी, पॉसिबल हो तो। आप अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्या इधर से? एक बार ही ट्राई करिए, आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर ही होता है, क्योंकि यहाँ से तो ऑन नहीं हो पाएगा। हाँ, हो गया, आपका ऑन हो गया। हाँ जी, थैंक्स, थैंक यू। प्लीज बताएं कि कौन है जो आपके सबसे क्लोज है। ऐसे आपने ये एक्सरसाइज कर ली है तो प्लीज बताएं। 5 और 7 के लिए ज्यादा लोग है नहीं, तो बेसिकली 1, 2 और 5 में निपट जाता है। बिल्कुल, कोई बात नहीं है। 7 के लिए फिर जबरदस्ती जो थोड़े दूर के जान पहचान है, ये वो उनका, तो वो तो आई डोंट थिंक इसका एक्सरसाइज का मतलब है ना। राइट, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कईयों के होते हैं जिनको 10 सर्कल 10 तक भी पहुंचते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास एक ही है, 2 है, 5 है तो बहुत है। पर हम शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज करिए कि कौन है आपके फर्स्ट नंबर पे, और आगे 2 कौन है? फर्स्ट नंबर पे मेरी बेटी है, सेकंड पे मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर। ओके, वेरी गुड। 5 में फिर फ्रेंड्स आएंगे, डन, बिल्कुल। बिकॉज पेरेंट्स तो दोनों का देहांत हो चुका है। बाकी चाचा वगैरह ये सब है नहीं अब। हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमारे बड़े बूढ़े जो बेचारे चले गए। कोई बात नहीं, पर आपने अभी ये इतना कर लिया, ये परफेक्ट है। अभी बताइए, और किसने एक्सरसाइज कंप्लीट की, प्लीज बताएं। फर्स्ट पे मेरी मम्मी है, और सेकंड नंबर पे मेरे हस्बैंड और बेटी है, और 5 पे वही कि भाई, और वही जो नजदीकी सिस्टर, वो सब। राइट, बिल्कुल, वेरी गुड। जी, प्लीज बताएं, और किन्होंने कंप्लीट कर लिए? सिद्धार्थ भैया, आपका माइक्रोफोन ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है, आज आप बताइए प्लीज। नहीं, ये एक्सरसाइज मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये एक्सरसाइज क्या है बेसिकली कि हम एक्चुअली बार बार मेरा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत जगह चल रही है, कोई बात नहीं है।
हमें एक एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारे बिल्कुल करीबी रिलेशन है, हो सकता है हमारा हमारे मम्मी के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ, वाइफ के साथ, बहन के साथ, उनका नाम हम पहले लिख रहे हैं। फिर उनके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 2 नाम लिख रहे हैं, फिर 3 नाम, 5 नाम करके जो करीबी हमारे रिलेशन है उनके बारे में हम लिख रहे हैं। ये करना है। अब आपको मैं उधर सुन पाया आप मेरी आवाज को? करीबी रिलेशन का क्या डेफिनेशन है? जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा हेलो। मतलब हमारा क्लोज रिलेशन बहुत डीप है, मतलब हम हर बात उनको शेयर करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि करीब। जो मतलब सब हर चीज शेयर करना, हर बात बताना, एक डीप रिलेशनशिप जो होता है उसको बोलते हैं करीबी रिलेशनशिप। हेलो। पहला नंबर में भगवान है, परमात्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही उसके सुंदर। बाद उसके बाद जो कोई है बाद में है। उसके बाद जो कोई है बाद में, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने, बहुत सुंदर। हेलो। हाँ हाँ जी, भैया, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहला तो रिलेशन भगवान से है, हम्म, उसके बाद हमारी वाइफ हम्म, और हमारी बेटियां हैं हम्म, 3 और लड़का है अरे वाह, बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया। उसका परिवार बस। और उनका परिवार, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। और बताइए, और किसने कंप्लीट कर लिया ये एक्सरसाइज? अबे भैया कुछ बोलना चाहते हैं? जी, सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे हैं, माँ हमारी बहुत क्लोज है और बहुत, और पत्नी है, बेटी है, और कुछ ऐसे भी मतलब दोस्त है, मित्र है जो कि नजदीक है, बहुत इस प्रकार की व्यवहार आचरण करते हैं जो कि बहुत क्लोज दिखते हैं। वो लोग हैं, भाई बंधु है। यही। बहुत ही बढ़िया भैया, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और किसी ने इन बिटवीन ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी है अभी तक? कोई और कुछ बताना चाहेगा? चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भैया हमको कागज की दरकार नहीं पड़ी। कागज की दरकार नहीं पड़ी, बिल्कुल वही मैंने बोला कि मन में कर लेते हैं या पेपर पे कर लेंगे, जिससे भी हमें सुविधा हो। हाँ, कागज की दरकार नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कागज की दरकार हमको आपको भी नहीं पड़ी पेपर की दरकार? बहुत अच्छा। अभी हमारा नहीं। मन स्ट्रांग होता जा रहा है ना, धीरे धीरे हमारा जब मन स्ट्रांग होता चले जाएगा तो हमें इन बिल्कुल। सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग आज भगवान को बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, या जिनको जो भी आप बोलिए उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम अब ये समझें कि आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी जैसे हमने एक एक्सरसाइज करी, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नाम में भगवान आए नहीं, है ना? कुछ के तो आए, बिल्कुल आए, और कुछ के नहीं आए। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली होता क्या है, अभी तक भी हम उनके साथ एक डीप रिलेशनशिप बना नहीं पाए हैं। और वो क्यों नहीं बना पाए हैं, पहले हम इसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों बना नहीं पाए हैं? क्योंकि अभी तक हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज मैं बोलूं क्या? मैं बीच में प्लीज प्लीज बोलिए। आउट हो गया था, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली। हम्म, तो 1 से 7 पे कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक कोई भी बोला। नहीं आ रहा है। और भगवान इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिसका भी नाम मैं सोच रहा हूँ हम्म, उससे मेरे उस तरह से रिलेशन है ही नहीं, जिस तरह से वास्तव में जिस रिलेशन को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ खुद के जिस साथ और रिलेशन को दूसरे मैं के ढूंढ रहा हूँ, है ना, साथ। जी। ऐसा बोल सकते हैं। तो हाँ, तो बेवजह की मतलब एक्सरसाइज के नाम पे मैं उनका नाम नहीं लिखना चाहता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो कर दें। जी जी जी। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। नहीं लिखना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक बोल रहे हैं।
कि हाँ अभी अभी आप ही के और दूसरी बात ये कि मैं एक को लिख के फिर दूसरे को नहीं लिखूं, ये भी मुझे बहुत जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सारे रिलेशनशिप जिम्मेदारी के तौर पे तो हो सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी सबके प्रति हो अलग अलग रोल के हिसाब से। अदरवाइज एज ए रिलेशनशिप देखा जाए तो मेरे लिए तो इक्वली सभी बराबर ही हैं। किसको मैं पहले लिखूं, किसको मैं आखिरी लिखूं, क्योंकि ये मेरे लिए लग रहा है कि यदि किसी एक को लिखूंगा तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। मतलब तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा, मुझे देर भी लगा इसको सोचने में। बहुत अच्छा कि आपने प्रॉब्लम ये हो रहा बात था। बहुत अच्छा कि आपने ये बात अभी सामने लेकर आए। आपकी ये जो बात है ना, अभी मेरे नेक्स्ट 5 मिनट में सॉल्व होने वाली है। हाँ भैया। होता क्या है कि हम, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? जी भैया। जी 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 भैया, प्लीज। हाँ भैया, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी बोलिए। जो भाई साहब बोल रहे थे, भाई साहब जो बोल रहे थे कि मतलब जो है कोई इतना नहीं लगा इसलिए हमको अभी डाउट हो रहा है, का मतलब ये है कि कम से कम इतना तो है ही है, अपने ऊपर मतलब जो है ये अपने ऊपर डाउट नहीं, भगवान के ऊपर डाउट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो भगवान के ऊपर भी डाउट नहीं करे, वो अपने ऊपर भी डाउट नहीं करे। वो जो बात कह रहे हैं ना, वो समझ गया हूं मैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम एक डीप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, और सच में तो सही। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। डीप रिलेशनशिप तो ठीक है, सबसे बड़ा डीप रिलेशन तो वही है जो कि हमको चलाता है, जो एक्चुअली हमको अभी तो आप तो उनके बारे में जानते हैं, पर अभी हाँ हम सभी लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए ये बात हो रही है, और कोई बात नहीं हो है ना। सकता हाँ हाँ, उन्होंने बोला ना कि भगवान के बारे में अभी मैं, मतलब मुझे पता नहीं, मैं अवेयर नहीं, इसीलिए मुझे पता नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। भगवान कोई ऐसा मतलब जब फोटो या कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि जाना जाए, न लड़का है, न बहू है, न कुछ है, न औरत है, समझ नहीं, वो तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है हमारा, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम अभी हम सारे जितने भी लोग हैं, ये ग्रुप है, अभी हम सब मिलके सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर ना इसका। बात। हाँ, कौन वही बात, और कोई बात। कौन कितने परसेंटेज तक किया है इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हम सब करेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। देखिए ये हाँ इम्पोर्टेंट है, सहयोग देना एक दूसरे को ना। अगर किसी का रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम उनको ले आएंगे हाँ उनका। हाँ बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जी। यहाँ पे श्रीनाथ भैया कुछ कहना चाहते थे, प्लीज भैया आप बोलिए, आप बात कर रहे थे बीच में जी। जी भैया, दो अभी मजेदार डिस्कशन आए हम लोग के सामने जी। एक सिद्धनाथ जी का, जिन्होंने मतलब ऐसे कहा, उनका अपना स्तर है सोचने का जी। मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं कहूंगा, और अभी जो सर ने उसको काउंटर किया, इनका भी अपना कहना अपने स्तर पर बिल्कुल सही। जी। दोनों में से किसी को गलत या किसी को सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर या अल्लाह, जिस भी सत्ता को हम मानते हैं, उसके बारे में हम हमारा अपना जो पर्सनल होता है, आप खुद ही बताते हैं कि जन्मों जन्मों का प्रभाव है, या जन्मों की तपस्या है, किसका क्या स्तर है, कोई कौन क्या समझता है। हाँ, कोई चित्र में ढूंढता है, कोई मूर्ति में ढूंढता है, हाँ, कोई आस्तिकता है, कोई नास्तिकता है, लेकिन ये सब कुछ मिलाकर जो विवेकानंद जी ने कहा, जो सारे जाते हैं, नदी नाले समंदर गंदा नाला सब जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, स्रोत सबका भले अलग अलग हो, जो अल्टीमेट गोल है सबका एक ही होता है। तो दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों अलग अलग हो सकते हैं इन मुद्दों पर, मैं दोनों से सहमत और असहमत हो सकता हूँ। मेरा जो अपना हुआ था, मैं नहीं बोल रहा था इसलिए कि बाकी लोगों को बोलने का अवसर मिले। ये जो तो मेरा सच में था कि मैं शायद मैं लंबे समय से चीजें आपके साथ हुई, या बहुत सा प्रभाव हो इन चीजों का, जो मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले से भी मैं इस चीजों को समझता हूँ कि जो मूलतः है, यदि हम हैं तो निश्चित रूप से हमारा कोई स्रोत होगा, बिल्कुल हमारा कोई सोर्स होगा, राइट, हमारी उत्पत्ति का, निश्चित रूप से। तो इन दो चीजों को ही हम या तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, या समझ पा रहे हैं, या समझ चुके हैं। तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो बिल्कुल नहीं जानते हैं हम, या तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, या जान चुके हैं। ठीक, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यात्रा को स्टार्ट करना चाहते हैं, रास्ते में है, या तो वहां तक पहुंच चुके हैं।
हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। तीनों कंडीशन में दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं भैया, एक जो हमारा मूल स्रोत और एक हम। इसीलिए हम दो गोले से ज्यादा नहीं जा पाए कि एक जो हमारा मूल स्रोत है हम उसको रखें, एक था जो, और दूसरे में भी वापस मैं ही हूं, क्योंकि जब इन दोनों का संबंध बना हुआ है जब तक, तब तक ही वो बाकी जितने गोले आप चाहे बना सकते हैं अपनी सुविधा से, और जिसको चाहे उसमें रख सकते हैं। आज कोई हमारे दो में है तो कल हो सकता है कि तीसरे में चला जाए, चौथे में चला जाए, 10वें में चला जाए, बाहर निकल जाए, या आज जो बाहर है हो सकता है क्रमशः, अभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ स्क्रीन पे, हो सकता है कोई धीरे धीरे क्रमशः आते 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 हमारे 5वें चौथे आता जाए नीचे, और बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी नजदीक हैं, वो हो सकता है दूर चलते चले जाए। ये निर्भर करता है हमारे आगे के समय संबंध पर, लेकिन ये एक ऐसा संबंध है इन दो गोलों का, मूल स्रोत और हमारा, जो निश्चित रूप से किसी भी स्तर पर कैसे भी सोचें, चाहे हम अगरबत्ती जला के सोचें या ध्यान में बैठ के सोचें, या दोनों स्तर बना रहेगा। और यदि ये दोनों स्तर है तो फिर बाकी स्तर बने रहेंगे। राइट। आपने ये जो एक आपने जो लास्ट का पॉइंट बोला ना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर ये दो स्तर है तो सभी मेंटेन रह सकते हैं और हम सबके पास जा सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी क्या हो गया है, इन दिनों हमारे सभी के अंदर थोड़ा सा कड़वाहट भी आने लग गया है, क्योंकि अपने बारे में हम नहीं जान पाए और उसके बारे में भी नहीं जान पाए, इसीलिए बाहर की परिस्थितियां, सिचुएशंस हमारे ऊपर आ गई, वो प्रभाव डालने लगी, तो हम भी जो है थोड़े कड़वाहट में आ गए, बिटरनेस में आ गए। पर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम धीरे धीरे जब अपने आप को, जो आपने पॉइंट बोला ना, जब हम अपने आप को और जो हमारे सोर्स हैं उनको समझ जाएंगे तो ये कड़वाहट कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी और हम सभी रोल को बहुत परफेक्शन के साथ निभा पाएंगे। क्योंकि मेजरमेंट हमारा, जब हम जान जाएंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एक बार जब हम मेजरमेंट जान जाएंगे तो उसी मेजरमेंट से हम कपड़े भी माप सकते हैं, उसी मेजरमेंट से हम घर भी माप सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मेजरमेंट की जरूरत नहीं, अलग अलग रिश्तों को अलग अलग निभाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं को हम पहले अगर इस तरह से प्यूरिफाई करें, उस तरह से बॉन्ड कर लें, तो हम जान पाएंगे कि जो हमारा उनसे रिश्ता है वही रिश्ता हम सबसे रख सकते हैं सरलता से। बहुत सुंदर बात है। उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हो सकती। नहीं, वो एक्चुअली जब भी किसी रिश्तों में इम्प्योरिटी नहीं, यही चीज में कर रहे हैं, लेकिन वो आवरण है। हम 2 दिन घर बंद करके भी जाते हैं भैया तो गंदगी चढ़ जाती है, और गंदगी तो जबकि देखिए बिल्कुल गंदगी रोज आ रही है, हम कर नहीं रहे, गंदगी रोज आ रही है ना, हमें रोज सफाई करनी पड़ती है ना, यही वाली बात है। बहुत ही राइट पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। यही फायदा होता है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, बातें करते हैं, तो बात करने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इस डिस्कशन के लिए ही और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब तक उनको समझ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सब एक राइट रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, राइट रिलेशन जिसको हम बोलते हैं ट्रू सोलमेट। अच्छा, एक सोल का तो सोलमेट भी ट्रू सोलमेट हो सकता है ना, और अपने अपने पैमाने से बिल्कुल। हम एक आत्मा है और वो एक परमपिता परमात्मा है, तो वो ही हमारे ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और क्योंकि हमने उनके साथ ये डीप एक्सपीरियंस किया है रिलेशनशिप का, एक प्यार का रिलेशनशिप, एक डिटैचमेंट का रिलेशनशिप हमने उनके साथ किया है, वो ही रिलेशनशिप हम अन्य आत्माओं में ढूंढते हैं साकार में। मतलब अभी क्या है, हम सब व्यक्त में है ना, शरीर में सभी को, सब उसी के साथ हैं, तो सब वो ही ढूंढते हैं, क्योंकि अभी हमारा उनके साथ रिश्ता जुड़ा नहीं। जब हमारा उनके साथ रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो वो एक डीप डायनामिक रिलेशनशिप होता है। क्योंकि अभी हम समझे नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है कि हर आत्मा, हम सभी उसकी तलाश में रहते हैं। अच्छा, हम तलाश उसकी करते हैं जिसको हमने एक्सपीरियंस किया होता है। एक छोटा सा सवाल पूछूं आप सभी से, आज कोविड की सिचुएशन लगभग चल ही रही है, धीरे धीरे कहीं कहीं जगह कुछ खुल भी गया है, तो वह का वातावरण बना हुआ ही है। हम लोग अभी महाराष्ट्र में हैं और कल परसों की न्यूज में था कि बोला जा रहा है कि अगर सावधान नहीं रहेंगे तो फिर से लॉकडाउन आ सकता है।
सिचुएशन अभी लगभग ऐसी ही है। अच्छा ये बताइए, क्या हम सब अपनी पुरानी लाइफ को मिस करते हैं इसमें, जहां हम आजादी से चले जाते थे, मास्क की जरूरत, मास्क मालूम भी नहीं था हमें होता क्या है, कहीं भी रेस्टोरेंट में भी जाते थे, किसी के घर भी बहुत प्यार से आराम से चले जाते थे। आज उस आजादी को, उस फ्रीडम को मिस करते हैं हम लोग कभी कभी? नहीं करते हैं या ये वाला लाइफ करते हैं? न्यू नॉर्मल पे जीना सीख गए हैं। बिल्कुल ठीक बोले, ये भी ठीक बोले कि इस न्यू नॉर्मल में भी हम लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। इसमें फायदा बहुत हुआ है, पूरा हाँ। वातावरण, एटमॉस्फेयर साफ हो गया है, हाँ पॉल्यूशन लेवल कम हो गए हैं। हाँ खांसी जुकाम की जो छोटी छोटी चीज लेके पिछले 1 साल में मैं डॉक्टरों में बता रहा हूँ, हार्डली कोई केस आया, क्योंकि लोग मास्क पहन रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इनफैक्ट हम मेंटली स्ट्रांग भी हो गए हैं ना सभी लोग। तो देखिए कि अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाँ हम मिस कर रहे हैं, और कुछ लोग इसको भी बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं पॉजिटिवली कि हाँ हम लोगों ने बहुत चीजें गेन करी है। सबसे ज्यादा तो मेंटल स्ट्रेंथ को भी गेन किया है। हम लोग उस चीज को मिस करते हैं जिस चीज को हम पहले जी चुके होते हैं। भगवान के साथ हम सभी ने ये रिलेशनशिप को जिया हुआ है, ये डायनामिक रिलेशनशिप को महसूस किया हुआ है। इसीलिए हम वो रिलेशनशिप जो भी हमारे आसपास होते हैं उनके साथ महसूस करने की कोशिश करते हैं, और वो हमें अभी नहीं मिलता है क्योंकि इस समय जो है समय ही ऐसा है। समय को तो हम कल परसों में पढ़ेंगे। तो इस समय हम अब जब वो महसूस नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर, कुछ लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में बिटरनेस आ जाता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। वो थोड़ा थोड़ा अब भी साफ भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली भगवान है कौन और उनका क्या काम है, वो भी हम समझेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज अपने इस पॉइंट में। तो जैसे कभी कभी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो भगवान होते हैं, या फिर गॉड जो है, भगवान जो है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, फॉर्मलेस होता है। क्या हम इससे सहमत हैं कि भगवान जो है, देवी देवताएं हैं वो भगवान होते हैं? बताइए प्लीज। छोटे छोटे पॉइंट को हम अगर जल्दी जल्दी लेते चले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर देवी देवता भगवान है तो हम उनको देवी देवता क्यों कहते हैं, भगवान क्यों नहीं कहते हैं? हाँ भैया, पहले तो ज्ञान नहीं था तो मानते थे कि नहीं वो देवी देवता हैं, लेकिन आज अब जब पता चला कि वो देवी देवता नहीं, हम ही लोगों में से सुपरमैन है, उसके अंदर स्पेशल गुण है जिसके कारण उनकी हम पूजा करते हैं। आज की तारीख में सभी मोदी जी की कोई पूजा करता है, कोई राहुल की पूजा करता है, उनके अंदर कुछ गुण है। बहुत लोग गालियां भी देते हैं। तो इसी तरह से समय के अनुसार उनके मतलब जो है गुण के थे, इसलिए उनको देवता मानते थे। और ये पूर्वजों से मानते मानते इतना बड़ा वो हो गया है कि हम लोग मतलब जो है उसमें पूरी तरह से बंधित हो गए हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और किसी का कुछ कहना है इस पर? अबे भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मैंने सुना अभी रियली ऐसा ही है। जब प्रभु राम की कहानी सुनते हैं तो प्रभु राम एक बहुत ही शक्तिशाली और एक पवित्र आत्मा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रावण उसमें सबसे शक्तिशाली था, उसका उन्होंने वध किया। बाली शक्तिशाली थे और बहुत सारे ऐसे। तो उन सभी जो तकलीफ देने वाले लोग थे उनको उन्होंने, तो उस समय के लिए जो था वो कहानी चलता आया और हम प्रभु राम को शक्तिशाली माने और शक्ति ही जो है भगवान है। तो ये चीज तो है और ऐसे ही सभी अडॉप्ट होते हुए आता गया। तो हमें लगता है कि भगवान सब में है, इस प्रकार से देखा जाए। जिनकी शक्ति ज्यादा पावरफुल होकर के और कुछ अच्छा काम करती है उसको हम सब लोग उस दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और
इसके पहले बात हो रही थी, उसमें भी मुझे ऐसे ही लगा कि रिलेशंस वाली बात में जो है, रिलेशन एक समझिए कि आनंद है और तकलीफ है। तकलीफ में भी कहीं रिलेशन पैरामीटर्स हम अंकन करने लगते हैं, और आनंद होता है वहां भी हम बहुत महसूस करते हैं कि अगर रिलेशन ना होता तो ये क्या होता है। तो और इसी को अगर अलग लेकर हम जाते हैं अगर, तो जब तकलीफ के दिन होते हैं ना, तब भी भगवान को याद करते हैं। अब बहुत खुश अगर होते हैं तो कहते हैं यार भगवान ने आज बहुत अच्छा दिया मेरे को। तो मुझे लगता है कि वहां भी शक्ति से ही ऐड कर रहे हैं। अब वो शक्ति हो सकता माँ के रूप में, हो सकता पिता के रूप में है, भाई उससे बन के आया हो, दोस्त बन के आया हो, पड़ोसी बन करके आया हो, जो हमें क्षण को दिया और मन और दोनों अच्छा था, से भी मतलब बुरा नहीं चाहता है। तो ये हमारी पॉजिटिव चीजें हैं। और जहां इससे अलग होता है तो हमारे रिलेशन की पैमाना खड़ा हो जाता है वहां पर कि ये रिलेशन का पैरामीटर ये था और हमने ये किया, क्योंकि हमने संस्कार जो है ना, अब पीछे वाले स्लाइड्स में जाएंगे तो वो सारे चैप्टर कनेक्ट हो जाते हैं कि संस्कार हमने कैसे लेके आया, क्या हमको अच्छा लगता है, वो सारी चीजें कनेक्ट होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भगवान वो है जो एक शक्ति है जो हम सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हमारे इन सभी चीजों में वो जो है खड़े रहते हैं, पिता की तरह जो है वो एक कह सकते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मतलब बहुत लॉजिकल बात आपने अभी जो बताई, खासतौर से जो संस्कार की बात आपने बताई कि हम पीछे से क्या लेकर आ रहे हैं, उस पे हमारे आज का नजरिया डिपेंडेंट है। बहुत सुंदर बात आपने ये वाली लॉजिकल बात बताई। तो क्या हमें अभी भी लगता है कि सब, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं अभी, देखिए कोई यहाँ कोई प्रूफ करना कोई नहीं चाहता है, बट हमें समझना है, बस समझना है। तो जो देवी देवताएं हैं, जैसे आप जो डिस्कशन अभी हुए उससे पता चला कि देवी देवता भी हमारे ही जैसे थे, पर क्या है कि वो उनके अंदर कुछ पावर एक्स्ट्रा थी, इसीलिए उनको वो हमारे पूजनीय बन गए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जो हमारे पुरानी जनरेशन है, हमारे दादा दादी या हम उनके दादा दादी, तो उनके अंदर जो गुण थे, आज वो गुण हमारे अंदर नहीं है ना। आई एम श्योर आप ये सब महसूस करते होंगे कि जो कम हो गया, थोड़े गुण कम होंगे। जैसे कल परसों की बात हो रही थी, जो बोल रही थी कि उनके अंदर सहन शक्ति बहुत थी, जो अभी हमारे अंदर मिसिंग है। तो उनके आधार पे क्या होता है कि हम वो, क्योंकि वो गुणवान है, तो हम उनको बहुत प्यार से एक आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई चले जाते हैं हमारे अपने घरों में भी, हमारे दादा दादी या नाना नानी, तो उनकी भी रिस्पेक्टफुली हम उनकी जो फोटोग्राफ है वो अपने मंदिर में रखते हैं। पर धीरे धीरे जब जनरेशन्स आगे पहुंच जाती हैं, तो वो उनकी पूजा जिस तरीके से हम औरों की करते हैं उनकी भी करने लग जाते हैं। तो कुछ कहीं ऐसा ही तो नहीं हो गया था कि जो हमसे पहले सृष्टि पे रह के गए, क्योंकि वो इतने गुणवान थे, जो आज हमें मिसिंग लगता है हमारे अंदर गुण, तो सभी ने तो पहले छोटे रूप में जैसे 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 रहा होगा तो मूर्तियां बनाई। तो जब मूर्तियां बनाई या फोटोग्राफ बनाई, अब इसमें भी अलग अलग है। जैसे अगर हम अपने भारत की कहानी 300 साल पुरानी या 200 साल पुरानी सुन लें, तो होता क्या था कि जब शादी होती थी तो बिटिया को गिफ्ट में बहुत सारे गांव दे दिए जाते थे। दहेज वर्ड नहीं चलता था, दहेज वर्ड तो आज का वर्ड है। ये वाला जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव और चले गया, लालच आ गया इस वर्ड में। पर तब वो प्यार से बिटिया को दान एक अलग वर्ड है, ये तो प्यार से बिटिया को दे दिया करते थे, ये लीजिए गांव ले लीजिए। और बहुत सारे दास दासियां साथ में जाते थे शादी में। ये हमारे इंडिया की कहानी है 200-300 साल, इनफेक्ट अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा, हमें मालूम नहीं। तो सोचिए, जो इतना समृद्ध भारत है जहां पे ऐसा चल रहा है, वहां पे जब कोई उनके पूर्वज जाते होंगे तो जो बहुत समृद्ध है, तो वो लोग क्या करते होंगे। जैसे हम लोग तो एक फोटोग्राफ लगाते हैं अपने दादा दादी की, नाना नानी की, वो लोग क्या करते होंगे बताइए। कुछ मूर्ति बनवा लेते होंगे,
कोई कुछ ज्यादा पैसे वाला होगा तो वो और बड़ी कोई मूर्ति बना लेगा, एक अलग सा कमरा बना लेगा पूजा करने के लिए, उनको रखने के लिए, यादगार के लिए। और धीरे 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 ये ट्रेंड कैसा हो गया कि चलते 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 मंदिर में कन्वर्ट हो गए। और उन्होंने तो, जैसे मैं अपने दादा दादी की फोटो लगाऊंगा तो मैं अवेयर हूं कि ये मेरे दादा दादी हैं, मेरे पूर्वज हैं। पर धीरे 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 क्या हो गया कि वो भगवान बन गए। ऐसे पीछे पीछे पीछे, अभी हम पीछे और जाएंगे तो बहुत सारी चीज समझेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। साईं बाबा को हम सभी जानते हैं ना, कौन से गांव में आए, कहाँ पर पैदा हुए, कब उनका शरीर छोड़ा, सब हम जानते हैं। पर वो इतनी दिव्य आत्मा कि उनके पास एक पावर थी कि वो अपनी डिवाइन एनर्जी से बहुत आत्माओं को सही कर दिया करते थे, स्वास्थ्य प्रदान करते थे। तो आज हम क्या देखते हैं, उनकी क्या बन गए हैं। उन्होंने तो अपनी लाइफ बहुत सिंप्लिसिटी में काटी, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि शायद उनको एक वक्त का खाना भी शायद नहीं मिल पाया होगा। पर अगर आज आप देखें तो आज क्या है कि क्या हो गया, आप खुद ही बताइए। आप सभी इस चीजों को देखते हैं कि आज क्या हो चुका है उनका। मंदिर बन गए, सोने चांदी के मूर्तियां लग गई, पर थे कौन वो? हमारे ही बीच में होके गए, हमारे ही जैसे कोई व्यक्ति थे ना। बिल्कुल। पर उनमें वो दिव्यता थी। तो परमात्मा बताते हैं कि हम सभी आत्माएं, क्योंकि उनके बच्चे हैं, वर्ल्ड में जितनी भी आत्माएं हैं सब दिव्य आत्मा हैं। पर अभी क्या हुआ कि हम दिव्यता से थोड़े दूर हो गए, इसीलिए वो दिव्यता, डिवाइनिटी हमारी कमजोर हो गई, कम हो गई। पर अभी हम वापस उसको रिगेन करने के लिए आ चुके हैं। अभी ड्यूरेशन ऑफ विद इन 7-10 डेज हम इसको रिगेन करेंगे, आप महसूस करेंगे इसको। चलिए अभी तो आज हम, हाँ जी कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए, क्या ये जो कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, कुछ है तो प्रूफ करके दिखाइए, आपको लगता है कि भगवान जैसा सच में कुछ नहीं है? और अगर एक छोटी सी बात बोले, मेरा और यहाँ पे श्रीनाथ भैया हैं, श्रीनाथ भैया हैं, पूजा दीदी हैं, हम लोग सब आपस में पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पुष्पा दीदी हैं, कुछ कोई भी मान लीजिए मेरा और श्रीनाथ भैया का कोई रिलेशन है, क्या इसको कोई कभी प्रूफ कर सकता है? क्या हम भगवान को प्रूफ कर सकते हैं? क्या वाकई में प्रूफ करने की जरूरत है यहाँ पर? नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, आप है तो इसको प्रूफ करिए। नहीं। अच्छा ये बात बताइए कि अगर भगवान नहीं है तो ये पूरा सृष्टि चक्र चलता कैसे होगा? सब चीजें समय पे, ऋतुएं बदल रही हैं, समय पर धरती घूम रही है, सुबह दिन रात हो रहा है, सब चीजें टाइमली हो रहा है। ये कैसे होता होगा अगर कोई एक पावर है, कोई पावर नहीं है जो इसको चला रही है? भैया कोई तो पावर है, कोई तो पावर है, सब कुछ पकड़े हुए बैठा हुआ है, सब कुछ संभाल के बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर बात है, कोई तो पावर है जो सब चीजों को चला रही है। तो ऐसा समझा जाए कि घर में यदि मतलब माता पिता है, गार्जियन जो भी है, तो वो लोग जो है जब तक घर में बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग करते हैं, हर चीजों पर मतलब ध्यान रखते हैं, और वो सारी चीजें समय पर कराना चाहते हैं, वो समय पर हो भी जाता है, और हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया, इतनी सारी क्रियाएं हो रही है और स्वतः हो रही है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं, अपने क्रियाओं पर हो, यहाँ तक कि अपने क्रियाओं पर भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा मन करता है कि मैं ये करूं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, नहीं हो पाता है, नहीं हाँ, हो पाता। तो वो अभी अपने चीजों पर भी मतलब नियंत्रण नहीं है, और वह हो पाता है जब आपकी इच्छा ना हो तब। तो अभी चीजें तो कई भी ऐसी चीजें होती है, तो मुझे लगता है कि सबको कंट्रोल करने के लिए एक शक्ति है, और जिसके माध्यम से ये सभी स्वतः हो रहे हैं, और ये सब उनके हिस्सा है। ये दुख सुख और अच्छे बुरे ये सारे हिस्सा है उनके, जिस प्रारूप में हम जाते हैं उस प्रारूप में हम जुड़ जाते हैं। लगता है कि जरूर श्योर है। अब इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो है वाकई में कोई प्रूफ की अगर ये हो, तो प्रूफ वही एक विश्वास है। हाँ, विश्वास है,
और वो बिल्कुल, हम विश्वास उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हाँ वो मेरा विश्वास और आपके रिलेशन को क्या हम प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, नहीं कोई है, कोई पॉसिबल साइंस नहीं नहीं प्रूफ कर सकता उसको। वो अगर सर्टिफिकेट में अगर पिताजी का नाम नहीं लिखा होता, माताजी का नाम नहीं लिखा होता, तो शायद दूसरे लोग भी क्वेश्चन मार्क करते कि ये, मैं आपको मतलब ऐसा, लेकिन वो माँ बाप का नाम लिखा हुआ है और अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं कि जो है ये तो वो चीजें हैं। अदरवाइज प्रॉपर्टी की लड़ाई भी नहीं होती, या प्रॉपर्टी की लड़ाई बहुत होती है। बहुत होती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी तो परिस्थितियां ही भी ऐसी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भगवान को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो एक शक्ति है, जैसे अभी हमें समझा चुके हैं। एक छोटी विश्वास सी किया जाए। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ, जी बोलिए संदेश। मेरा था कि प्रूफ संदेश, आपका भगवान को आवाज बहुत कट रहा है, और थोड़ा सा अपने आप को मतलब आगे काफी पीछे मैंने सुना करो। भी। आवाज बहुत कट रही है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अब बिल्कुल हाँ परफेक्ट आ रही है, क्लियर, बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने काफी सुना कि कोई बोल रहा है कि मैं भगवान मेरे फर्स्ट लिस्ट मतलब लिस्ट में फर्स्ट पे हैं, मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ भगवान से। मैं फिर मतलब मतलब जो भी चीजें हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा भी तो होता है कि कितने लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, एंड तब हाँ भी वो लाइक ज्यादा वो भी तब भी वो लोग लाइक मेंटल पीस रहता है उनको, ये सब चीजें हाँ रहती हैं। हाँ और बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि डाउट जो बोलते हैं कि हम लोग मतलब कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जैसे काफी आपने बोला मतलब काफी लोगों ने बोला कि भगवान को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा है कि डिस्पेयर गिव्स राइज टू डाउट। तो मतलब यही है कि अगर आपका मतलब कि बुरा टाइम है अच्छा टाइम होगा, बट हम काफी टाइम से बुरा टाइम है, बहुत ज्यादा ही बुरा टाइम है, या मतलब आप खुश नहीं है, तो आप कैसे किसी चीज पे मतलब भरोसा कर ले कि भगवान मतलब इतना इनडिफरेंट कैसे हो गया कि किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है, मतलब ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब किसी जो मतलब आप मानते भी हैं भगवान में बट तब भी आपके साथ बुरा हो रहा है, या फिर जब मानते हैं भगवान में तब भी आपको मतलब जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, या आपको मेंटल पीस नहीं है, ये सब चीजें। और कोई है जो मतलब किसी को मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता भगवान के होने या ना होने से, और तभी मतलब उसको फेवर ज्यादा हो रहा है, या फिर मतलब वो बेटर है, आप उसका कंडीशन मेंटली पीस है, उसको सब कुछ ये सब चीजें हैं, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत सुंदर बात है संदेश। संदेश, इसके कुछ पॉइंट्स तो मैं एक आध पॉइंट तो अभी बताऊंगा, और कुछ पॉइंट हम 2-3 दिन के अंदर खुद से ही क्लियर हो जाएंगे हमारे, वो मैं अभी बताऊंगा मतलब तो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये है कि मुझे ये चाहिए एक उसका एक लॉजिक चाहिए। अब सिर्फ बोलने से कि हाँ ठीक है ये भगवान है, ऐसा होगा, तो वो मैं चीज अपने अंदर फिट नहीं कर सकता ना कि हाँ नहीं, मेरे बिल्कुल मतलब भी मेरे नहीं, लिए मैं सबसे क्लोज भगवान से हूँ, नहीं हूँ मैं भगवान से सबसे क्लोज। क्योंकि बिल्कुल। भगवान ने मतलब ठीक है हाँ ऑब्वियसली ऐसे बोलते हैं कि भगवान को सब पता है, ठीक है भगवान को सब पता है, बट भगवान कभी देखने थोड़ी आए हैं, या मैंने भगवान को थोड़ी कभी देखा है कि हाँ आपको सब पता है। मैं तो बस बोलता हूँ कि हाँ भगवान आपको सब पता है। और मतलब ये कि और दूसरी बात ये है कि जो बोलते हैं कि आप सबसे क्लोज हैं, तो मेरे केस में ये है कि मैं थोड़ा 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 करके सबको मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, किसी को पूरा नहीं पता। हाँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या फिर मेरे दोस्त हैं, उनको भी सबको थोड़ा थोड़ा एक पार्ट जो है लाइफ का जो उनको पता होना चाहिए वो उनको पता है। उनको पता है, एक्चुअली हाँ सभी के साथ ऐसा होता है। संदेश, आप ही नहीं, परमात्मा बताते हैं कि हमको हमारे बारे में भी सच में पूरा नहीं पता है। क्योंकि किस समय आप खुद भी कभी कभी, हम में से सभी लोग ने महसूस किया होगा कि लाइफ के कोई ऐसे ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पे हमारा रिएक्शन इस तरीके का होता है, हम बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया, ऐसा तो मैं कभी था ही नहीं। ऐसा आप लोगों ने कभी महसूस किया है? कभी कुछ ऐसा हो जाता है, ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो कभी ऐसे किसी को कुछ बोला ही नहीं है। आपको लगता है ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? सच्ची जी बोलिए, भैया। होता है ना? क्यों जी, होता है ऐसा, बताइए, कोई एक आध पॉइंट बताए। क्योंकि गुस्सा आ जाता है या फिर हम्म हम्म गुस्सा भी आ जाता है, या कोई भी ऐसी कोई भी एक रिएक्शन हमारा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कोई बात के लिए।
पूजा दीदी कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पे। पूजा दीदी आप कुछ जी कह रहे हैं? बिल्कुल होता है, कई बार हो जाता है, हमें ऐसा पता नहीं चलता बट वो हो जाता है। हो जाता है, ये रियलिटी है। हम्म, परमात्मा हमें बताते हैं। हम वैसे तो बड़े रूप में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, छोटे से रूप में आज बताता हूँ, क्योंकि हम और कम भैया एक और चीज जी बोलना प्लीज था। प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ, एक और चीज ये कि जैसे आज मीटिंग स्टार्ट हुआ तो सब लोग बोल रहे थे कि मैं कल के बाद से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी को डांट नहीं रहा या मतलब चिल्ला नहीं रहा, जो भी है। और बट मेरे साथ ऐसा होता है कि ठीक है मीटिंग हुआ, मतलब मेडिटेशन हमने किया, तो हाँ वो जो कभी कभी मतलब 3 या 4 दिन से हम लोग जो कर रहे हैं, तो कभी 1-2 दिन ऐसा रहता है कि जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो काफी अच्छा फील होता है, एंड वो आप सोचते भी नहीं थी कि आज मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा, बट ओवर द कोर्स ऑफ द डे आप वो सब चीजें भूल जाते हैं एंड बैक टू नॉर्मल हो जाता है जैसे आप पहले थे। जो विल बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि विल पावर जो है वो काफी कम हो जाती है थ्रू आउट द डे, क्योंकि एक आइडियल आप जो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक आइडियल सिचुएशन रहती है कि आप कुछ और नहीं सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, आपको सुबह का टाइम होता है, कुछ कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप उस टाइम अपने आप को फोकस कर लेते हैं। बट यही चीजें जब दिन लाइक जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है, वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब जो रियलिटी हिट करती है, तो वो आपका जो मेंटेन द कूल जो है वो हो नहीं पाता है। सो यही चीज मैं बोला जा रहा। हाँ, बहुत सुंदर संदेश। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि भैया ने जैसे ये कहा कि हम थोड़ी देर रहते हैं फिर हम भूल जाते हैं वो चीजें। आप एक एग्जांपल दीजिए कि जैसे आपको 3 बजे किसी से कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आपको, तो वो माइंड के अंदर आपको ये रहता है कि मुझे इतने बजे जाना है या कि उससे 5-7 मिनट पहले जाना है क्योंकि मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। तो सुबह जो हमने अपनी एक मनचर्या बनाई थी, वो टाइम टेबल जो हमने फीड कर लिया था कि गुस्सा आने पे या कोई ऐसी कंडीशन आने पे अपने आप को शांत रखना है, उसकी वजह से कल हमको जो फीलिंग्स हुई थी ना, वो सिर्फ इस वजह से थी कि हमको अपना टाइम टेबल जो था वो थोड़ा सा याद था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही बातें ठीक है यहाँ दीदी, आपकी भी और इधर संदेश की भी। और आज तो छोटा सा बात में ये कहना चाहूंगा संदेश की, कुछ बातें तो जो है हम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में कंप्लीट करने वाले विद इन द डे, 2 या 3 दिन के अंदर। पर एक पॉइंट आज मैं कवर करूंगा। होता क्या है कि हम एक सेट ऑफ सिस्टम में चल रहे हैं बहुत समय से। अभी जो हम यहाँ मिलते हैं वो सिर्फ आधा 1 घंटे के लिए मिलते हैं। जो मेडिटेशन करते हैं वो तो अभी हम मेडिटेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। छोटा सा कल कराया था, आज भी कोशिश करूंगा। अब टाइम भी हो गया, आज तो संडे है ना मेरे ख्याल से, आज तो हमारे पास टाइम मिल सकता है ना 15-20 मिनट का लिवरेज, है ना। देखो भाई आज तो संडे है, आज तो मिल सकता है टाइम ना, हम 15-20 मिनट बैठेंगे ना अभी। और चलो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नेट की दिक्कत आ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं खैर। तो यहाँ पर बात जो बता रहे थे यहाँ संदेश की, पूरे दिन मेंटेन नहीं होता है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है संदेश, विल पावर की कमी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है अपने आप को। होता क्या है कि हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं 15-20 मिनट, पर हम बाकी के 23.5 घंटे क्या कर रहे हैं आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद, वो भी एक डिपेंड करता है बात। पर अभी क्या है कि हर वक्त तो मेडिटेशन हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पर धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, एक पोर्शन ऐसा आएगा जो हम सुबह थोड़ा सा अपने अंदर पावर भर लेंगे, वो दिन भर हमारे साथ चलेगा। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, है ना, हम सभी का शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में चार्ज करने का। मॉर्निंग में जब चार्ज कर लेते हैं तो दिन भर उसको यूज करते हैं। और जो लोग का यूज ज्यादा होता है, जैसे इन दिनों ज्यादातर काम मोबाइल पे होने लगे, तो वो ज्यादा यूज होता है, तो हम उसको बीच में भी चार्ज करते हैं, है ना, बीच में भी चार्ज करते हैं। तो जब बीच में उसको चार्ज करते हैं, तो फिर वो वापस से हमारे काम के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी ही ये मेडिटेशन है। अभी हम जब गॉड से कनेक्ट होंगे ना, उनसे हमें एक शक्ति मिलती है, क्योंकि वो भी एक पावर है। पावर से पावर जब कनेक्ट होती है तो शक्ति पावर जो है हायर सोर्स से लोअर सोर्स में ट्रांसफर होती है। ये हम सब जानते हैं, सब जानते हैं ना कि एनर्जी फ्लो करती है हायर सोर्स से लोअर सोर्स में। अभी हम सब थोड़े थोड़े डिप्लीट हो गए हैं,
जब हम हाई सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ेंगे, उनसे हमें जो पावर मिलेगी वो हम अपने अंदर भरेंगे शक्ति को। अब दिन भर में जब ऐसा लगेगा कि डिप्लीट हो गए, फिर से 2 मिनट कनेक्ट हो जाएंगे और भर लेंगे। हम बेसिकली मेडिटेशन सीख ही इसलिए रहे हैं कि हम उनसे कनेक्शन को बना पाए, है ना। तो ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात जो आपने बोली ना कि कोई तो कुछ नहीं कर रहा है, उसको सब कुछ हो रहा है, हम कोई कुछ करता है उसको नहीं होता है। यहाँ पे एक कर्मा फिलॉसफी है, हम कुछ ही दिन में वो भी पढ़ने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर। वैसे मेरे 1-2 दिन बहुत सारे हो गए ना, 1-2 दिन में तो एक गॉड का चैप्टर ही फिनिश होगा, उसके अप्रोक्सीमेटली 3-4 दिन बाद हम लोग कर्मा थ्योरी को पढ़ेंगे। कर्मा थ्योरी को पढ़ेंगे और समझेंगे प्रैक्टिकली कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया और अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जो सिचुएशन हमारे लाइफ में आई है वो हमारे लिए आई है, हमारे द्वारा किया गया है, इसीलिए आई है। और इसमें हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता है, हमें खुद से उसको सॉल्व करना है, उनसे पावर लेके। ये काम हमारा है। उनका काम क्या है, छोटे रूप में तो अभी बता देता हूं। वो हमें बस पावर देने के लिए ही आए हैं और उनका काम अभी कोई और नहीं है। एक और काम है, वो भी हम समझेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या आसपास देखते होंगे, या जब हम छोटे थे। आप अभी जी या कोई भी प्लीज, कोई भी जो भी हैं जिनके घर में छोटे बच्चे, तो वो क्या मुझसे शेयर करेंगे कि क्या आप अपने बच्चों के स्कूल में उनका एग्जाम लिखने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। हम उनका होमवर्क में मदद जरूर करते हैं, पर सारा जो होमवर्क है वो बच्चे खुद ही करते हैं, हम तो खाली मदद ही कर सकते हैं ना। पेपर की तैयारी करा सकते हैं, पर पेपर उनको खुद ही को देना होता है। जैसे हमारा और हमारे बच्चों का ये रिलेशन है, ऐसे ही उनका हमारे साथ रिलेशन है। हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। पर उसमें फिर वो क्या करेंगे, जैसे कि हम अपने बच्चों की मदद करते हैं उनको पढ़ाई पढ़ाने में, होमवर्क कराने में, एग्जाम की तैयारी कराने में, उतनी ही मदद वो हमारी करते हैं हमारी तैयारी कराने में, हमें पावर देने। जब वो हमें पावर दे देते हैं, तैयारियां करा देते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर तो हमें खुद को ही सॉल्व करना है। और यही हमें वो सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये क्लास कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। जैसे कई लोग हम में से कुछ सोचते हैं कि मेडिटेशन की बात हो रही थी, मेडिटेशन तो होता ही नहीं है, ये सौरभ तो पता नहीं क्या क्या बताता रहता है, मेडिटेशन नहीं कराता है। एक्चुअली हम सब नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन कर रहे हैं। एक होता है मेडिटेशन, हम किसी चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, बोलते हैं ना एक कैंडल जला दीजिए उसको देखते रहिए, तो वो मेडिटेशन नहीं होता, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। पर परमात्मा हमें बताते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन एक पावर है जो आपकी बढ़ती है। हम लोग सोचते हैं कि वो मेडिटेशन है, पर वो मेडिटेशन नहीं होता है। इसीलिए हम नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो स्पीकिंग फैकल्टी है, वो सिर्फ थॉट्स प्रोड्यूस करता रहता है। कभी भी मन शांत नहीं होता है। हम सोचते हैं कि थॉटलेस हो जाना मेडिटेशन, नहीं, थॉटलेस होना भी मेडिटेशन नहीं होता है। हम लोग थॉट की बेस पे मेडिटेशन करते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, पानी का काम होता है गीला करना, और हम बोले कि नहीं, पानी का काम गीला करना हो ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है क्या, ये बताइए, आप ही बताइए। नहीं ना, वो उसका निजी रूप है। ऐसे हमारे मन का एक निजी रूप है, वो है थॉट प्रोड्यूस करना। हाँ, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मन हमारा डेल्टा स्थिति में आता चले जाता है। जैसे इन दिनों आपने अपनी नींद को थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा। आप में से किसी ने नींद का थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होते हुए देखा है कि आपकी नींद थोड़ी बेटर हुई है 1-2 दिन में? ऐसा किसी ने किया है क्या? बताएं अगर ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल तो। हाँ, मेरी नींद में फर्क पड़ा है थोड़ा सा। मेरी में भी फर्क।
तीन में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ देखिए मेरे ये को फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। बहुत हाँ सुंदर बात है। होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम थोड़े से वीक होते हैं तो मन ऐसे 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 विचलित होता है, पर जब हाँ हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं तो मन जो है पावरफुल होता चला जाता है। मन जब पावरफुल होता है तो वो थॉट कम प्रोड्यूस करता है, तो हमारी सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से होती है, हम थकते भी नहीं है। अच्छा, कभी कभी आई एम श्योर आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 1-2 मिनट और फिर हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे मेडिटेशन वाली। मुझे लगता है हम सब ने ये महसूस किया है कि हम किसी दिन कुछ भी नहीं करते हैं, संडे का दिन है और हमने सोचा आज कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है, और आराम करते करते हम फिजिकल काम कुछ भी नहीं करते, और शाम आते आते लगता है पता नहीं मैंने कितना काम करा है, ऐसे थक जाते हैं और सर में भी दर्द होने लगता है। ऐसा आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या? बताइए प्लीज। मेरे को तो लगता है कि सभी ने किया होगा, मेरे तो होता था वे पहले, मेडिटेशन से पहले होता था ऐसा। हाँ, बताइए। जब खाली होते हैं तो विचारों के बाउंडर जितने ज्यादा उठे उतनी ही ज्यादा उलझने होती हैं, और फिर वो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। बिकॉज काम करने से, फिजिकल एक्टिविटी से आदमी थकता नहीं है, मतलब कम थकता है, इसलिए ज्यादा आदमी दिमागी थकान होती है। दिमागी थकान होती है, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप। होता क्या है कि हमारा मन बहुत 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 चलता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संडे बीतता नहीं है लेकिन संडे का इंतजार बहुत रहता है। संडे बीतता नहीं है, संडे का इंतजार रहता है। बेसिकली संडे का इंतजार इसीलिए रहता है क्योंकि बाकी दिन हम काम को बोझ जैसा लेते हैं, लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, जो हमारा जो नेचुरल मतलब इनर इंस्टिंक्ट है कि स्वाभाविक हमारी जो मूल स्वभाव है उसके स्वभाव से मैच करता हुआ नहीं है जो हम काम कर रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी से चिल्ला के बात करें, लेकिन ऑफिस में या और भी जगह जहाँ भी हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी फ्रिक्वेंसी, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, चाहे कोई भी हो, उससे मैच नहीं करता है, लेकिन हमें चाहे अनचाहे वो करना पड़ता है। और ऐसा करने से हमारी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट होती है, और हम सोचते हैं कि हम संडे को चार्ज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर भी वो सारी चीजें, वो पैटर्न, वो सारे चीजें रिपीट होती रहती हैं, उस दिन भी वो रिकॉर्ड बचता ही रहता है। तो वो रिपीटेशन के कारण वो एग्जॉर्शन संडे को मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। होता यही है। हमको तो लगता है कि संडे के दिन जो रिलैक्स आदमी होता है और मेंटली मानसिक मन जो है ज्यादा मतलब जो है रेस्ट में जाता है, इसलिए ज्यादा नींद मतलब सोता है आदमी, आराम करता है। हाँ, वो हमारी रिकॉर्डिंग भी है कि संडे है तो मन बोलता है कि संडे है तो सो जाइए, ऐसा भी होता है। पर सच्ची बताइए, हम पता सो नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम लोग लेटे जरूर रहते हैं, पर सोना एक अलग चीज होती है। सोने में जब ये होता है कि जब हमें बाहर और अंदर की कोई आवाजें ना आए, उसको नींद बोलते हैं। पर अभी तो हमें बाहर की भी आवाजें आती है और अंदर तो वो तो चुप होता ही नहीं, है ना? अंदर वाला तो बहुत ही बोलता है। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हम इसका बोलना भी धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। तो संदेश का आज संदेश की दोनों ही बातें बहुत खूबसूरत, पर संदेश इसको हम कर्मा थ्योरी में लेंगे पूरा, और एक बात को, और दूसरी बात ये है कि भगवान है या नहीं उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भगवान कभी किसी को परेशान नहीं करते, या करते वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे, है ना? एक ही बारी में कवर अप नहीं हो पाएगा। थोड़ा सॉरी, मेरा ना थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है बीच में। अभी देखिए, अब आप संदेश, एक बार आपके लिए प्रैक्टिकल उदाहरण है। मैं तो दिन भर भगवान की बात करता हूँ तो भी मेरी तबीयत क्यों खराब है, बताइए? संदेश चले गया, उसको शायद नेट का दिक्कत आ गया एक्चुअली। हाँ, इसलिए नहीं, मतलब जो है आप दिन भर बात करते हैं ये तबीयत नहीं खराब होगी, ये तो अपने पूर्व का नाम है, पास्ट का मतलब जो है
बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो ये बात समझ में आ गई। अभी हम सब नए ना, धीरे धीरे हम सभी समझेंगे। बिल्कुल, ये जो है अपने पास्ट कर्म का है, कुछ है बिल्कुल बिल्कुल, जिसके और वो कारण सब अभी उस सभी चक्रों से अभी हम दूर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, धीरे 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 कम कम हो हो रहे रहे हैं। हैं। राइट। आपका स्वास्थ्य जो है पहले से बेटर है, या आज हम जो मतलब जो फील करते हैं, मैं मतलब कवर 10 रोग थे, तो मान लीजिए 2 रोग कम हो गए, तो ये क्या क्यों कम हो गया? क्यों कम हो गया? राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें आज। तो अभी और 5 मिनट दे सकते हैं ना हम लोग? हाँ हाँ, है ना? आप लोग भी कहेंगे कि कैसे कैसे करके इतनी सारा टाइम निकाल दिया, पर आज संडे है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा एक रिलैक्स होना चाहिए। आज एक हम डिफरेंट एक्सरसाइज क्या करते हैं कि वो जो हमने थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी है ना कि एनर्जी है, कुछ है, आज हम ना क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। देखिए, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं पता होता है कि होना है, नहीं ना? एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट होता है ना, कभी तो रिजल्ट आता है, और हो सकता है कि आज नहीं आए तो कल दोबारा करेंगे। तो क्या हम में से सभी लोग रेडी हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए? प्लीज एक बार हाँ या ना तो बोल दीजिए। आप तो रेडी है, और बताइए। जी 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 रेडी है? रेडी है। चलिए, तो आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ करूंगा। पानी अगर पीना चाहते हैं तो पी लीजिए, क्योंकि मुझे भी पानी पीना है, और उसके 1 सेकंड बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे, प्लीज, है ना? चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूं, और हम सभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। आप लोग पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए। मैं भी अभी कुछ सेकंड में आपके सामने आ रहा हूँ। हम क्या करेंगे आज? हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है। कोशिश करते हैं आज हम ऊर्जा से कुछ ऊर्जा लेते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद ना हम छोटी सी एक्सरसाइज करने के बाद एक दूसरे के साथ बात करेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे कितना हमने करा, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो मन को बिल्कुल रिलैक्स बिठाइए, अपने मोबाइल को साइड पे रख दीजिए। जरूरी नहीं है आपको मुझे देखना है, क्योंकि अभी देखने का कोई काम नहीं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अपने आप को शांति से बिठाते हैं, और हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा। देखिए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर, एक चमकता हुआ सितारा। देखिए, मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, यहां से मैं आपको थॉट दूंगा, और आपका इंटेलेक्ट आपको कुछ इमेजेस दिखाएगा। जो यहाँ से विचार है उसके अनुरूप वहां पे इमेज दिखाएगा आपको, और ये अपने आप होता चले जाएगा। इसके लिए प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है? तो बहुत इजीली हो रहा है। तो आ जाए अपने स्थिति में। देखें अपने आप को भ्रुकुटी के बीच, यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड पे, जहां हम टीका लगाते हैं। महसूस करें, मैं आत्मा। ये जर्नी हम 2 फेज में कंप्लीट करेंगे, और इस पूरी यात्रा के दौरान मेरी आवाज आपकी सारथी है। तो प्लीज सारा ध्यान इस सारथी की तरफ। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे, एक चमकता हुआ सितारा। अब अपने आप को देखेंगे अपने शरीर के ऊपर, एक लाइट की स्थिति में देखें अपने आप को, लाइट की बॉडी में। जैसे हम सभी ने
प्रोग्राम में और मूवीज में देखा है, एक एनर्जी बॉडी आप ही के जैसे दिखता है वो। इजी होगा, प्रेशर नहीं लेना है। अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, क्रॉस करें अपने घर को, छत से ही ऊपर चले जाएं, दरवाजे की जरूरत नहीं है आपको। उड़िए थोड़ा सा और अपने आप को देखें बादलों के बीच में। देखिए नीचे का नजारा भी देखना है, पूरे शहर नजर आ रहा है आपको। थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए, इस धरती को क्रॉस करिए, चांद सितारों की दुनिया में देखिए अपने आप को। देखें चांद सितारे हैं, सभी ग्रह, सूरज भी नजर आने लगा है, और नीचे हमारा प्लैनेट धरती नजर आएगा आपको घूमता हुआ। थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, थोड़ा सा और उड़े ऊपर, एक वाइट कलर की रोशनी में एंटर कर जाएं, फरिश्तों की दुनिया में। देखें इतना प्रकाश है यहाँ पे, मान लीजिए 100 सूरज के समान है, इतना प्रकाश। थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, और अब ये लाइट की बॉडी को भी छोड़ दें यहाँ पर, और बिंदी के रूप में ऊपर आ जाए। अब आप रेड गोल्डन लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे एक ब्राइट लाइट चमक रही है। मिले अपने पिता से, हमारी उत्पत्ति के सूत्र हमारे ही जैसे दिखते, एक लाइट। चले जाएं उनके सामने और बैठें कुछ देर वहां। आज अपने दिल की जो भी बात है उनके सामने रख सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं कि बाबा क्या सच में मैं यहाँ आया हूँ कि नहीं आया हूँ आपसे मिलने, ये भी पूछ सकते। और बस पूछ के एक कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाइएगा, आंसर सुनने की कोशिश करिएगा। विचारों से ही बात होती है और विचारों पे ही आंसर आता है। देखिए उस शक्ति से हमें शक्तियां मिल रही हैं, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति आ रही है। अब हम अपने वापसी की यात्रा को शुरू करते हैं। देखिए वो बिंदी रेड गोल्डन लाइट से बाहर निकल रही, और अब वो व्हाइट लाइट में आ गई है। यहाँ हमारा एनर्जी का शरीर अब हमें महसूस हो रहा है। देखिए कितना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है।
एक बिंदी से एक शरीर में आ गए हैं हम, पर ये लाइट का ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस लाइट वाली दुनिया को भी छोड़ देते हैं, एंटर करते हैं चांद सितारों की दुनिया में। देखिए आपको चांद सितारे भी बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे और आपके नीचे आपको हमारा प्लैनेट अर्थ भी नजर आ रहा है घूमता हुआ। चलिए अब इसके अंदर एंटर कर जाइए। देखिए अपने आप को बादलों के बीच में। थोड़ा सा और नीचे अपने घर के ऊपर आ जाइए। अपने घर या बिल्डिंग जहां पे आप रहते हैं उसके ऊपर देखिए। अब थोड़ा और अंदर एंटर करिए और अपने शरीर के ऊपर आ जाइए और अब अपने शरीर के अंदर एंटर कर जाइए। आप महसूस करेंगे पूरे शरीर पे एक सिरन, सेंटर ऑफ फोरहेड पे हल्का सा वाइब्रेशन भी महसूस होगा। मैं और मेरा ये शरीर, अब धीरे से आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। ओम शांति। आप आंखें खोल सकते। आपके माइक्रोफोन अब ऑन है, वहां से ऑन कर लीजिए और शेयर कर सकते हैं प्लीज अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई कुछ देख पाया कि नहीं। एक एक्सपेरिमेंट है ये आज। अभी भैया कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा फील हुआ भैया, काफी अच्छा लगा। क्या हम उस ट्रांसमिशन को देख पा रहे थे अपने? हाँ ऐसा मतलब काफी हद तक जो है वो चीजें पहुंचे और दो चार ऐसे भी जगह आए जहां पर कि उस फॉर्म में नहीं जा पाए। हाँ, लेकिन लिंक आगे थोड़ा सा टूटा भी, थोड़ा लिंक भी टूट जाता है बीच में। हाँ, फिर लेकिन लास्ट जब हम लोग वहां पहुंच गए, वहां भी ऐसा हुआ कि हम लोग वहां पहुंच गए, मैं पहुंच गया हूँ। और जब पूछने की बात आपने बोला उस समय पूछा गया, तो उस समय थोड़ा सा और मतलब पिक्चर्स या ऐसे इस तरीके का होने महसूस होने लगा कि काफी ऊर्जा मतलब ये हो रहा है। अब उसको हम क्या बताएं, हम कह नहीं पा रहे हैं किस तरीके का था। अच्छा, ये इसका एक छोटा सा एक बात बताता हूँ। अभी आपको लग कैसा रहा है? आप लाइट फील कर रहे हैं इस समय? जी, ऐसा लग रहा है कि नींद लेकर आए, नींद से उठकर आए? रिलैक्स फील कर रहा है। बिल्कुल रिलैक्स फील हो रही है। मतलब मतलब होता है ना कि काफी ऊर्जा आ गया अंदर, इस तरीके के मतलब उस तरीके की फीलिंग आ रही है जैसे। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और किसी ने कुछ महसूस किया भाई? प्लीज शेयर करिए। काफी रिलैक्स फील होता है। काफी रिलैक्स फील होता है। हाँ। और बताइए, और सभी लोग, और सब लोग नहीं कर पाए क्या? क्या बात? नहीं और एक चीज मैं और है। बहुत हाँ, ज्यादा दूर तक जो है ना वो जर्नी नहीं कर पाई। कोई बात मतलब नहीं, कोई बात नहीं, हाँ वो एक मतलब वो फिर वो बात नहीं आ पा रही थी जो जिस हिसाब से आनी चाहिए थी। अरे मतलब इतनी जल्दी सोशल थोड़ी लाइफ दीदी, अभी तो आज बस पहला एक्सपेरिमेंट है। जी हाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता नहीं, रही हूँ कि इजी मतलब वो इजी जर्नी इजी में इजी, बिल्कुल इजी जी रहना है। ये प्रैक्टिस करने पर ही होगा। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। बार पता है बार क्या है, मैंने आपको 4-5 दिन बाद जो कराना था वो आज ही करा दिया एक्सपेरिमेंट। आप ये तो सोचिए कि कितनी हाँ। फास्ट हो गया है। आप लोग इतना भी कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बात है, बड़ी बात है। हमको तो ये लगा कि मतलब जो है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही उसमें कंसंट्रेशन होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, और कोई कर पाया? प्लीज शेयर करिए। जी भैया, और बहुत हद तक पहुंच पाए वहां तक। पर जब आपने बताया कि बाबा जी की मतलब प्रकाश आ रही है, तो ना उधर समझ में नहीं आता है कि मतलब अपने परमात्मा को किस रूप में देखें। क्या सही में कुछ
रूप पॉइंट में ऑफ मतलब आपको नजर आएगा एक बिल्कुल बिंदु के जैसा। कोई बात नहीं, अगर नजर भी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा और काफी रिलैक्स फील। रिलैक्स फील। हाँ जी, हाँ जी, अब आप बताएं प्लीज। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग रहा। वाइट लाइट के आगे मैं जा नहीं पाया, उसके आगे फॉर्म नहीं पता लगा मुझे, कोई बट बात वापस आकर वो वाइब्रेशन तो अच्छा लगा, फील हुआ और टोटल बॉडी एकदम रिलैक्स। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत एनर्जेटिक शांत हो महसूस, गया, शांत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात। चलिए, और कोई कुछ कहना या बताना चाहता है? तो आज हम ये जो हमने छोटा सा प्रैक्टिस किया, अगर हमें बीच में कभी भी टाइम मिले, देखिए हम लोगों ने 7-8 मिनट ही किया ये, आप अपने आप ट्राई करेंगे अपने आप से, और हम उस पावर को फिर महसूस भी करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट अब हम डेली ही करने वाले हैं। आप सब छोटी छोटी थ्योरी पढ़ेंगे और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। वैसे आप सबके बैच में, ग्रुप में बहुत सब लोग लगता है बहुत आगे हैं, इसलिए मैं ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन ले ही नहीं रहा हूँ, सीधा एक्सपेरिमेंट ही करा रहा हूँ। और बेसिकली तो हमें प्रैक्टिकल ही ज्यादा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझना है और करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो अभी हम आपसे रिलीज लेते। आपका जो आज का दिन है वो बहुत शुभ है, मजे करिए, मौज करिए और शांति से अपने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी।